नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज आप सीखने वाले हैं फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने सीखा था बेसिक टूल्स के बारे में, पैनल्स के बारे में, जूम इन जूम आउट के बारे में। अब हम सीखेंगे आज इस वीडियो में सिलेक्शन के बारे में। जैसे जैसे वीडियो के पार्ट बढ़ते जाएंगे हम बढ़ते जाएंगे एडवांस लेवल की तरफ। तो आज हम सीखेंगे सिलेक्शन टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे है मूव टूल जिसका शॉर्टकट है वी प्रेस करते ही ये जो टूल है मूव टूल है एक्टिवेट हो जाता है। इसकी मदद से आप जो फ़ोटो है उसको मूव कर सकते हैं जहाँ भी आप मूव करना चाहते हैं पूरी फ़ोटो। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके या फिर आप डायरेक्ट मूव प्रेस करके फ़ोटो को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप वी प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरीके का जो तीर का निशान है इस तरीके का दिखेगा और आप इस तरीके से जो है फ़ोटो को मूव कर सकते हैं इस टूल की मदद से। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज है वो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो रही है और पूरी की पूरी इमेज है जो मूव कर रही है। अब मैं नहीं चाहता कि जो पूरी इमेज है वो मूव करे, मैं चाहता हूँ कुछ पार्ट फ़ोटो का वो मूव करे, जैसे कि बिल्ली हो गई या ये डॉग हो गया, इसका वो पार्ट मूव करें ना कि पूरी फ़ोटो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो इसके लिए हमारे पास सिलेक्शन टूल है। इस सिलेक्शन टूल की मदद से हम वो पार्ट या वो इमेज या वो एरिया जहाँ पे हम इसको सेट करेंगे या हम जहाँ पे हम इसको लाइनिंग के अंदर जो पार्ट आएगा इस चौकोर लाइनिंग के अंदर वो जो पार्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा और उस पार्ट को हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पे उसको पेस्ट करना चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो वो पार्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको इस सिलेक्शन टूल का यूज़ करना होगा। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस पार्ट को आप जहाँ चाहें वहाँ इसको इजीली मूव कर सकते हैं। अब हमने सिलेक्शन टूल की मदद सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन इसको मूव करने के लिए हमें वी दबाना होगा। वी दबाते ही जो मूविंग टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसको ऑटोमेटिक आप जहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं इस फ़ोटो को वहाँ ले जा सकते हैं। वी जब तक आप दबा के रखेंगे तब तक ये टूल मूविंग टूल काम करेगा और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये वापस सिलेक्शन टूल में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ़ोटो को मूव कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आप डायरेक्ट एम प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट फाइल जो है सेलेक्ट हो जाती है और आप मूविंग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वी प्रेस कीजिए। फाइल आप जहाँ भी चाहे फ़ोटो आप जो आपने सेलेक्ट की है वो मूव कर सकते हैं कहीं भी। आप वापस इसको रिवर्ट करना चाहते हैं, बैक जाना चाहते हैं तो फाइल में जाइए, रिवर्ट ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप वापस पहले वाले फ़ोटो में आ सकते हैं। जब पहले आपने जब एडिटिंग या सिलेक्शन नहीं किया था उस टाइम की फ़ोटो आपके पास आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम जब फाइल को या किसी फ़ोटो को सिलेक्शन कर में लेते हैं तो वो गलत सेलेक्ट हो जाती है, तो हम उसको डीसेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल डी करना होगा। जैसे आप कंट्रोल डी करते हैं तो वापस वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, आप दोबारा से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को वापस डीसेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है जब सिलेक्शन पे आप जाते हैं तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक राउंडेड शेप में एक सिलेक्शन आ रहा होता है जिसको आप किसी फ़ोटो को राउंड शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया है, आप इसको सेलेक्ट करके एम प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम इस डॉगी के फ़ोटो को सिलेक्शन में लाएंगे तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ ये राउंडेड शेप आ रहा है उसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं तो वो फ़ोटो कट हो जाएगी। तो कट करके आप जहाँ भी इसको मूव करेंगे, मूव करने के लिए वी दबाना होगा और मूव हो रही है हमारी फ़ोटो, मूविंग वाला जो सिलेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मूविंग सिलेक्शन। तो मूविंग इसको कहीं पे भी हम कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो को इस तरीके से सेलेक्ट करके। तो ये है जो हमारी फ़ोटो इस तरीके से सेलेक्ट हो गई है। और जहाँ भी इस फाइल को आप छोड़ते हैं या सेव करते हैं या डिसलेक्ट करते हैं तो ये जो फाइल है वहाँ पहले हो जाएगी, वहाँ से मूव होके। अगर आपको बैक जाना है तो कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड जाके आप वापस हो जाएगी। या आपने बहुत सारी गड़बड़ी कर दी है फ़ोटो के अंदर तो जैसा कि मैंने पहले बताया था फाइल में जाके रिवर्ट वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी जो पहले जैसी हो जाएगी। ये आप F12 दबा के भी ये शॉर्टकट से कर सकते हैं। F12 जैसे दबाएंगे आपकी जो फाइल है फ़ोटो है वो पहले जैसी हो जाएगी, जैसे कि आपने पहले कोई एडिटिंग नहीं की हो वैसी हो जाएगी। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये इस डॉग की फ़ोटो जो सेलेक्ट करके मैं राइट साइड ले जाऊँ और राइट वाला जो डॉग है उसको लेफ़्ट साइड ले आऊँ। तो इस तरीके से मैं इनकी जो जगह है वो चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अब जैसे इस पर वर्क कर रहा हूँ तो ये चलने नहीं दे रहा है उस वर्क को, और मैं इसको कुछ करना चाह रहा हूँ तो करने नहीं दे रहा है क्योंकि इस पर लॉक लगा हुआ है। तो आपको फ़ाइल का लॉक खोलना होगा। तो फाइल का लॉक खोलने के बाद यहाँ पे
अब हमें क्या करना होगा, पहले उस फ़ोटो को सेलेक्ट करना है जिसको आप मूव करना चाहते हैं। तो मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फ़ोटो को हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए हमें वापस सिलेक्शन टूल पे जाना है और जिस टाइप में, जिस तरीके में आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं वो वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम इस फ़ोटो को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से मैंने इस फ़ोटो को सेलेक्ट किया और आपसे अगर फ़ोटो गलत सेलेक्ट हो गई है तो आप डी सेलेक्ट कीजिए, वापस डी प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ोटो डी सेलेक्ट हो जाएगी। दोबारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सेलेक्ट हो जाने के बाद आप इस तरीके से पूरी जो फ़ोटो को है आप जैसे छोड़ते हैं तो आपकी जो एरिया है वो पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप छोड़ेंगे तो वो एरिया एक तरह से कट हो जाएगा। कट होने के बाद आप कंट्रोल सी कर सकते हैं, कंट्रोल वी कर सकते हैं और जहाँ पे फ़ोटो को मूव करना चाहते हैं वी दबा के या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस फ़ोटो को प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए इस फ़ोटो को हमने इस जगह लिया है। अब क्या हुआ, इस फ़ोटो को अगर ला के हम यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये फ़ोटो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी और पीछे वाले जो बिल्ली की फ़ोटो थी वो गायब हो गई है। यानी कि अब पीछे वाली फ़ोटो का ख़त्म हो चुकी है। अब अगर हम इसको यहाँ सेव कर देते हैं तो पीछे वाली फ़ोटो को हम वापस कहीं मूव नहीं कर सकते, या इस फ़ोटो का मूव करते हैं तो जो पीछे वाली फ़ोटो वो नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं वो पीछे वाली बिल्ली को हम वापस इस जगह लाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले कंट्रोल जेड करना होगा ताकि जो पहले डॉगी की फ़ोटो वो पहले वाली जगह वापस आ जाए। और बिल्ली की जगह भी चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले लेयर बनानी होगी। लेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि मान लो अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं। लेयर्स का मतलब होता है उसका एक नई फाइल क्रिएट करना। नई फाइल क्रिएट करके आप जब भी उस फाइल में काम करेंगे तो आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उस चीज़ को वहीं से एडिट कर सकते हैं। तो लेयर कैसे बनाते हैं मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। लेयर बनाने के लिए आपको आप डायरेक्ट नीचे इस तरीके से आ जाइए और यहाँ पे प्लस का एक आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो लेयर बन जाएगी। आप शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और एन दबाते हैं तो आपका जो लेयर्स है वो तैयार हो जाएगी। अब जो फ़ोटो आपने कट किए या जो सिलेक्शन टूल से आपने कट किए उसको उस लेयर में हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से पहले हम उस लेयर का नाम दे देंगे ले इस पे डॉग 1, यानी कि हमने जो डॉगी की फ़ोटो सेलेक्ट की है उसका हमने नाम दे दिया है और उस लेयर पे जाके क्लिक करके हमने उस फ़ोटो को वहाँ पेस्ट कर दिया है। इस तरीके से मैंने लेयर पे आपके क्लिक करके दिखाया इस तरीके से। अब हम इस जगह को इसको हम बिल्ली की जगह लेकर आ गए हैं और अब बिल्ली को भी हम इजीली मूव कर सकते हैं। बिल्ली को मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें पुरानी वाली लेयर पे जाना होगा जिस पे हम काम कर रहे थे और उस वाली लेयर को हमें सेलेक्ट करना होगा, बिल्ली की लेयर को। तो बिल्ली की लेयर को हम जाके इस वाली लेयर पे नीचे डॉगी की लेयर है और नीचे बिल्ली वाली लेयर है। तो जैसे ही वापस इसको इस जगह छोड़ते हैं वापस पहले की जगह और हम बिल्ली वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें वापस सिलेक्शन टूल पे जाना होगा इस तरीके से। चाहे मैं बिल्ली की करना चाहूँ या मैं इस डॉग की फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहूँ तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वापस सिलेक्शन टूल पे जाना होगा और इस तरीके से हमें फ़ोटो सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं इस बिल्ली की फ़ोटो सेलेक्ट ना करके मैं इस डॉग की फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। जो डॉग और ये बिल्ली दोनों साथ बैठे हैं इनकी फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस सिलेक्शन टूल का यूज़ करना होगा, वापस उसी वाले का जिसका हमने डॉग का किया था। सेम उसी सिलेक्शन टूल का यूज़ करके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर देख लें आपकी फ़ोटो आगे पीछे नहीं हो रही हो और जहाँ पे आप सेट कर लेते हैं उसी तरह सेलेक्ट करके आप इसको वापस कंट्रोल वी या कंट्रोल सी से कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर से कट करना चाहते हैं ताकि उस फ़ोटो की जो लंबाई है वो पूरी कटिंग हो, तो आप दोबारा वापस इसको सेलेक्ट, अभी आपका सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट हो चुका है, आपको उसको डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी करना होगा या आप डी प्रेस करके भी इसको डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इस डॉगी की जगह इसको प्लेस करता हूँ तो ये प्रॉपर आ जाए। तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद दोबारा नई लेयर बनानी होगी क्योंकि हमने जो पिछली लेयर बनाई थी वो डॉगी की थी। अगर आपकी इस तरीके का एरर आता है तो इसका मतलब ये है आप उस लेयर पे काम कर रहे हैं जो आपने डॉगी के लिए बनाई थी। तो आपको इस लेयर को छोड़ के उस सब्जेक्ट पे जाना होगा जो आपकी पहले वाली फ़ोटो थी। तो हम उस पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें कंट्रोल सी करना लेना है या फिर आप कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और एक्स करने के बाद आपको नई लेयर बनानी है। नई लेयर बनाने के लिए वापस प्लस पे वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा नीचे की साइड राइट साइड पे जाके, और जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे नई लेयर तैयार हो जाती है। अब उसको आप सिंपली नाम दे लीजिए, जो आपकी लेयर आपने नई बनाई है उस लेयर को आपको नाम देना होगा।
नाम हम इसलिए देते हैं ताकि हमें पता चले कि वो लेयर कौन सी है और हमें ढूंढने में ईजीली रहे, ताकि हम आगे फ्यूचर में काम करते टाइम अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम उस पर वापस इजीली उसको कंट्रोल कर सके। तो मैंने यहाँ पे dog2 नाम दे दिया है क्योंकि यहाँ पे डॉग भी है और बिल्ली भी है, तो dog2 नाम दे दिया मैंने फ़ाइल को। और यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट कर रखी थी मेरी फ़ाइल ऑलरेडी, मैं जहाँ पे इसको ले जाके और इसको सेलेक्ट करके वापस इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैं जहाँ पे भी इसको मैंने सेलेक्ट करना चाहा तो वो सेलेक्ट हो चुकी है। सेलेक्ट होने के बाद इसको मूव कर लूँगा मैं ईज़िली। ये देखिए ये फ़ोटो मैंने इस जगह मूव कर ली है, तो ईज़िली तरीके से ये मूव हो गई है। इस तरीके से आप इस फ़ोटो को मूव कर सकते हैं। और मूव करने के बाद आप डॉगी की फ़ोटो को भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो कसर थी वो डॉगी की फ़ोटो में भी रह गई थी। इस तरीके से मूव कर दी है। तो डॉगी की जगह बदल के मैंने दूसरा डॉगी और बिल्ली को बिठाया और उसकी जगह बदल के मैंने डॉगी को बिठा दिया। एक जो बिल्ली बैठी थी पहले से उसकी जगह मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे डॉगी को बिठा दिया है। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ करके आप जो इनकी इमेज की जो एक्चुअल जगह होती है आप उसको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। इस टूल का यूज़ से आप इसको इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्ली का आपको मुंह काट के आपको राउंड शेप में कहीं और लगाना है, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर वगैरह बनाते हैं, तो कई बार ऐसी फ़ोटो में राउंडेड शेप में फ़ोटो चाहिए होती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसको आप राउंडेड में सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप एक नई और लेयर बना सकते हैं ताकि जो पहले वाली जगह है वो मिस ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पे लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, लेयर बना लेंगे। लेयर बनाने के बाद यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्ली का नाम दे देंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट डबल क्लिक करते हैं तो फाइल की वहाँ पे आप नेम दे सकते हैं। तो ये वापस एरर दे रही क्योंकि हम वो उस वाली लेयर पे काम कर रहे हैं जो हम पहले काम में ले चुके हैं। अब हमें वापस सब्जेक्ट पे जाना है। सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे वो लेयर सेलेक्ट करेंगे जो आपने नई बनाई है और उसका आप यहाँ से नाम दे सकते हैं डबल क्लिक करके। इस तरीके से नाम चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपको इजीली याद रहे। अब यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है और मैं इसको क्रॉप करके या इस राउंडेड वाले सिलेक्शन में सेलेक्ट करके इसको जहाँ पे भी मूव करना चाहूँगा वो इजीली मूव कर सकता हूँ। तो मूव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा मैंने बता दिया है। आपको पहले इसको सेलेक्ट करना है और मूव करने के लिए वी प्रेस करेंगे और माउस से आप जहाँ भी इस फ़ोटो को ले जाना चाहें वहाँ इसको मूव कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ हमारे पास दो डॉगी आ चुके हैं और जो बिल्ली की फ़ोटो थी वो मैंने मूव कर लिए। इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो आप किसी भी फ़ोटो की जगह इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट वाले को राइट में ला सकते हैं, राइट वाले को लेफ़्ट में ले जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम से। इस तरीके से आप जो फ़ोटो का मूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप आज आपने सीखा सिलेक्शन टूल और मूविंग टूल का यूज़, जिसमें से मैंने बताया आपको दोनों अलग अलग। अगर आप स्क्वायर सिलेक्शन में करना चाहते हैं या राउंडेड सिलेक्शन में आप फ़ोटो को लेना चाहते हैं, तो दोनों सिलेक्शन का यूज़ आपने सीख लिया है। आगे के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इन जो सिलेक्शन को है, जैसे आप फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हमने फ़ोटो सेलेक्ट की है लेकिन जो बैकग्राउंड है वो कटा पिटा हमें साफ नज़र आ रहा है, तो वो हम वो नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक और टूल है जिसकी सहायता से आप पूरी इमेज को सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और जो बैकग्राउंड है बिना उस बैकग्राउंड के आए आप फ़ोटो कहीं भी मूव कर सकते हैं और वो फ़ोटो बिल्कुल रियल लगती है। तो वो मैं आगे पार्ट 4 में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको समझ में भी अच्छे से नहीं आएगा। तो वेट कीजिए पार्ट 4 के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।